बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, आगे उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, CNS हमें ऑलरेडी पता है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन का बेसिकली क्या काम होता है, जो हम लोग थिंक कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो चीज़ें हम लर्न कर रहे होते हैं, मूवमेंट होती है, जो फीलिंग सेंसेशन, वो सारी चीज़ें ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली उसका क्या काम होता है कि वो असल में मैसेज लेके जाता है। ठीक है, मैसेज आता है उसके पास, वो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन से लेके फिर आगे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। अब जो हमारे पास ब्रेन होता है उसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये दोनों मिलके बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात ये आती है ड्रग्स की। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो ब्रेन पे इफ़ेक्ट करते हैं, या तो वो CNS डिप्रेसेंट होती हैं या CNS स्टिमुलेंट होती हैं। 2 टाइप्स के हमारे पास ड्रग्स हैं। ठीक है, अब असल में होता ये है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये जाके न्यूरो ट्रांसमिशन जो प्रोसेस होता है ब्रेन को, उसको ऑल्टर करती हैं, या स्टिमुलेट कर देती हैं या इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, ये सारी ड्रग्स मिल के काम करती हैं। अब ये काम कहाँ पे करती हैं, जो पोस्ट साइनेप्टिक या प्री साइनेप्टिक रीजन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वहाँ पे। इसी तरह अब ये बात हमारी क्लियर हुई, या तो हमारी CNS की ड्रग CNS स्टिमुलेंट्स होती हैं या डिप्रेसेंट होती हैं। अब आगे हम लोग डिटेल में कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे। नंबर 1 पे जैसे कि हम डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं, हमारी न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ होती हैं। ठीक है, जिसको हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। उसमें असल क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें डीजनरेशन हो जाती है, उनमें कोई डिस्ट्रक्शन आ जाती है। अब हमने ऐसी ड्रग्स पढ़नी है जाके जो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे। इस पे नंबर 1 पे हमारे पास ड्रग आती है लीवोडोपा। ठीक है, अब डोपामीन क्या है? डोपामीन हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। अब एंटी पार्किंसन, बेसिकली पार्किंसन जो डिज़ीज़ होती है वो जाके डोपामीन को डिस्टर्ब करती है। अब जो लीवोडोपा ड्रग है ये असल में डोपामीन होती है। ये क्या करती है, जाके डिक्रीज़ कर देती है रिजिडिटी को, ट्रेमर्स को, और बहुत सारी सिम्टम पार्किंसन की। अब ये जो ड्रग है हमारे पास, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पार्किंसन में क्या हुआ, डोपामीन में कोई ना कोई एरर आया। अब ये लीवोडोपा क्या है, असल में डोपामीन की ही ड्रग है। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि डोपामीन खुद इटसेल्फ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, इसलिए आगे जो इसकी प्रो ड्रग होती है वो लीवोडोपा होती है, वो क्रॉस करती है और जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये बेसिकली इसीलिए पार्किंसन डिजीज़ के लीवोडोपा को यूज़ किया जाता है। कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट फास्ट कर देती है, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन वगैरह, जो सलाइवा और यूरिन होता है उसका कलर चेंज कर देती है। उसके अलावा CNS पे भी, अच्छा CNS पे डिज़ीज़ को भी मतलब क्योर कर रही है, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देती है, जैसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वगैरह, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सोचने लग जाना, मूड चेंज होने लग जाते हैं, डिप्रेशन वगैरह, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे ड्रग्स आते हैं, एंजियोलिटिक एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स। ठीक है, ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, बेसिकली जो जाके ब्रेन के अंदर गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। नंबर 1 पिन पे आती है बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एंजियोलिटिक्स ड्रग्स हैं। ठीक है, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो बारबिटूरेट्स होते हैं। असल में ये क्या करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके साथ जाके बाइंड करते हैं। अब जो बेंजोडाइज़ेपिन है, जो गाबा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है, गाबा की फंक्शनिंग को चेंज कर देती है स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है, इनको हम बेसिकली गाबा रिसेप्टर को बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर भी कहते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इसका, सबसे ज़्यादा बेंजोडाइज़ेपिन एंजाइटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी इट्सेट्रा। असल में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन पे स्ट्रेस होता है किसी भी चीज़ की वजह से, कोई भी परेशानी, टेंशन, दिल घबराना, उन सारी चीज़ों को हम एंजाइटी का नाम देते हैं, उसके लिए ये हमारी ड्रग्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा कोई मसल स्पाज्म वगैरह हो जाता है, पेन होता है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, उसके लिए भी इनको हम यूज़ करते हैं। सीजर्स में भी इस्तेमाल होती हैं, चक्कर वगैरह जैसे आते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स। सारी जो बेंजोडाइज़ेपिन है उनके अंदर सेडेशन की एबिलिटी नहीं होती। कुछ बेंजोडाइज़ेपिन ऐसी होती हैं जिनके अंदर
सेडेशन की एबिलिटी होती है। अब इनके जो साइड इफ़ेक्ट है ये कन्फ्यूजन कॉज करती हैं और अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया कॉज करती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं बारबिचुरेट्स। वही हमने पहले डिस्कस किया, बारबिचुरेट्स बेंजोडाइज़ेपिन है, गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, गाबा क्या है, असल में न्यूरोट्रांसमीटर है। अब बारबिचुरेट्स का काम ये होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देना, डाउन कर देना। ठीक है, उस थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं, अब ये बारबिचुरेट एनेस्थीसिया में यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली जो ये असल में शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स जो होते हैं, थायोपेंटर वगैरह, इसको एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में, सर्जरीज वगैरह के लिए। एंटी कन्वल्सेंट है। ठीक है, कन्वल्सेंट के ट्रीटमेंट के लिए, सीजर वगैरह के लिए, एंजाइटी के लिए, नर्वस टेंशन, इंसोम्निया के लिए। इसके भी एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रॉजीनेस हो जाती है। ठीक है, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मेंटल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आने लग जाती हैं, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग एट्सेट्रा। थैंक यू। ये यहाँ पे आज अभी हमने इस पूरे लेक्चर में ये सारी ड्रग्स पढ़ लिए। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ को क्या होती है, पार्किंसन उसका ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोलिटिक हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, बारबिचुरेट्स का क्या काम है। थैंक यू सो मच।